हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू धनक पाठशाला। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू एट स्पेसिफिक एंगल, और वो कौन कौन से एंगल थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो आप देखोगे एक्सरसाइज 8.2 में जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस में हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें हमारे पास एंगल्स कौन से मेंशन है जो हमने इससे पहले वाले एक वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स, इन सभी एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है वो हमने अपने इससे पहले वाले 2 वीडियो लेक्चर के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप अपने वो 2 लेक्चर को देख लीजिएगा, फिर देन आप अपने इस लेक्चर को देखना, क्योंकि उन्हीं 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनकी वैल्यूज हमने सीखी थी। 0 डिग्री पर क्या होगी, 30 डिग्री पर क्या होगी, 45 डिग्री पर क्या होगी, 60 डिग्री पर क्या होगी और 90 डिग्री पर क्या होगी। तो जब हम लोग वो जान लेंगे तभी हम लोग अपने इस एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर से पहले आप वो लेक्चर्स को देख लीजिएगा। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 में जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दे रखा है, और एक्सप्रेशन हमारे पास है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो अगर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो साइन फंक्शन की वैल्यू 60 डिग्री पर क्या होती है, कॉस फंक्शन की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होती है, ऐसे ही साइन फंक्शन की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होती है और कॉस फंक्शन की वैल्यू 60 डिग्री पर क्या होती है। जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग अपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनका जो 5 स्पेसिफिक एंगल्स पर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था कि जो साइन 60 की वैल्यू है वो हमारे पास होती है √3/2। तो मैंने क्या करा, साइन 60 की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया √3/2 मल्टीप्लाई cos 30। तो जैसे कि हमको पता है अगेन cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अगेन √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2। तो ये जो हम लोग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, साइन 60 की जगह √3/2, cos 30 की जगह भी √3/2, साइन 30 की जगह 1/2 और cos 60 की जगह पर 1/2, ये हम लोगों ने सीखा था अपने पिछले लेक्चर्स में। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर से पहले आप अपने वो दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग फंक्शन की वैल्यू इन स्पेसिफिक एंगल पर अपना सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसके बाद क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का काम हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सिर्फ क्या है, अब सिर्फ हम लोगों को सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स लगाकर इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4। देन हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर हमारे पास आया 4, 3 + 1 = 4/4 और 4 से 4 एलिमिनेट होकर आ गया हमारे पास 1। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इतना सा काम, एक छोटा सा काम किया कि हमने फंक्शन की वैल्यू इन स्पेसिफिक एंगल पर, क्योंकि हमको पता है तो हमने इन स्पेसिफिक एंगल पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो जस्ट हमने सब्स्टिट्यूट किया। उसके बाद हमने बेसिक मैथमेटिक्स लगाकर इसको सॉल्व करा है और हमारे पास आंसर आया 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सारे पार्ट्स नहीं करा रहा हूँ, मैं कुछ पार्ट्स आपको करा रहा हूँ। बाकी के जो पार्ट्स रहेंगे वो आपको अपने आपको खुद से करने। जब हम लोग ये लेक्चर खत्म कर लेंगे तो आप उसको खुद एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर स्टिल आपको नहीं आता है तो आप उसको मेरे को बता सकते हैं, राइट। तो आते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन पर, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड में हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4
सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन ये है और हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा करना है, जो एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा उसमें जो भी फंक्शन आपको यहाँ पर मेंशन है उन फंक्शन की वैल्यू इन स्पेसिफिक एंगल्स पर ऑलरेडी हम लोगों को पता होती है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, वो सब्स्टिट्यूट करनी है, एंड आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज आपको सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स के ऑपरेशन लगाकर उसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 5। अब cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था, cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2। क्योंकि फंक्शन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए वैल्यू पे भी क्या लग जाएगा, हमारे पास स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर है तो इसलिए cos 60 की वैल्यू पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप देखो sec 30 की वैल्यू क्या होती है। अब sec 30 की वैल्यू, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल। और cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2। तो √3/2 को जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, आएगा हमारे पास 2/√3। और क्योंकि यहाँ पे इस फंक्शन का भी स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू पर भी यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10/45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो फिर क्योंकि फंक्शन पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग वैल्यू पर भी स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर वाले सभी फंक्शंस की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। नेक्स्ट अपॉन नीचे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसलिए क्योंकि साइन फंक्शन का स्क्वायर है इसलिए इनकी वैल्यू पर भी होल स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, क्योंकि फंक्शन पे स्क्वायर तो इनकी वैल्यू पर भी स्क्वायर। तो हमने क्या करा, हमने जस्ट सभी फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सॉल्व करते हैं। 5 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, ऊपर भी क्या है, फ्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, नीचे भी फ्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट है। तो पहले न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करते चलेंगे। चलिए करते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 5 × 5 अपॉन में 4 प्लस 4 × 4 16 अपॉन में 3 माइनस का 1 अपॉन नीचे हमने एलसीएम लिया तो 4 आया 1 प्लस 3। नेक्स्ट ऊपर हमने एलसीएम लिया तो ऊपर हमारे पास एलसीएम आया 12। 4 के टेबल में 12 3 बारी में आएगा तो 4 के ऊपर जो भी नंबर होगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ गया 15 प्लस 3 के टेबल में 12 4 बारी में आएगा तो इसकी जो ऊपर नंबर होगा वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 64 माइनस 1 के नीचे 1 माना जाएगा तो 1 के टेबल में 12 कितनी बारी में आएगा, 12 बारी में आएगा तो 1 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन, ये तो मैंने क्या कहा था अभी ऊपर वाला सॉल्व किया था जो डिनोमिनेटर पे है, अभी डिनोमिनेटर रहता है तो डिनोमिनेटर पे अपॉन में 4 1 + 3 कितना हो गया है हमारे पास 4। नेक्स्ट ये 4 से 4 हमारे पास कट गया, कुछ भी नहीं रहा, इक्वल्स टू अब हमारे पास क्या डिनोमिनेटर क्या हो चुका है 1 हो चुका है, तो डिनोमिनेटर 1 को हम लोगों को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें सिर्फ ये सॉल्व करना है। 15 में हमने 64 ऐड किया तो कितना हो गया 69 79 और 79 और माइनस का 12 ऐसा का ऐसे ही रह गया अपॉन में 12। नेक्स्ट 79 में से जब हम लोग 12 को माइनस करेंगे, 79 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 7 और यहाँ पे क्या रह जाएगा 67। तो हमारे पास फाइनल आंसर आया 67/12। एक बार आप चेक कर लो कि 67/12 जो है वो किसी कॉमन नंबर से अगर एलिमिनेट हो सकते तो हम लोग कर लेते, बट नहीं हो रहे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो आया हमारे पास 67/12। तो हमने क्या करा, हमने सिर्फ और सिर्फ इतना करा, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करी। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज हमने सिंपल सा बेसिक जो मैथमेटिक्स हमने सॉल्विंग पार्ट पहले ही हम लोग सीख के आए होते हैं उससे हमने सॉल्व किया और हमारे पास फाइनल आंसर आया 67/12। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके अपना ये जो सॉल्यूशन है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है और फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है वो आप नोट कर सकते हो। मैं अभी इसका ऐसे रख कर रहा हूँ और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बोल रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अब हमको क्या है, हमको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हर पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट में भी, सेकंड पार्ट में भी, थर्ड पार्ट में भी। फोर्थ पार्ट मैंने इसमें नहीं करा रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करा दूंगा तो फोर्थ पार्ट आप अपने आप से खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपल हमें को यहाँ पर इवेल्युएट करनी है वैल्यू, और इवेल्युएट करने के बाद देखनी है जो वैल्यू आएगी क्या वो sin 60 की है, क्या वो cos 60 की है, क्या वो tan 60 की है या फिर sin 30 की है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोगों को इवेल्युएट करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ये है हमारे पास सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट और हमारे पास एक्सप्रेशन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें इसकी इवेल्युएट करनी है वैल्यू। तो अगेन सेम वही लॉजिक चलेगा कि जो फंक्शन की वैल्यू इस स्पेसिफिक एंगल पर होगी वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो tan 30 पर वैल्यू, tan 30 पे फंक्शन की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो अभी तो tan 30 के लिए हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट करी थी, तो सेम वही 1/√3, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार स्क्वायर लगेगा क्योंकि फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा। तो आपको ये जरूर ध्यान से देखना है कि फंक्शन के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो फंक्शन की वैल्यू के ऊपर भी क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया, 2 अपॉन में √3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। नेक्स्ट ऊपर वाला तो पूरा का पूरा कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है, तो उसको एज इट इज उतार लेंगे 2/√3। अभी नीचे वाला हमारे पास सॉल्व होना बाकी है, तो अभी नीचे वाला सॉल्व करेंगे। तो नीचे में हमने क्या करा, जब भी फ्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट है तो जब भी फ्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट होगी बिना एलसीएम लिए कभी काम नहीं करेंगे। तो क्योंकि फ्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट है तो हमने एलसीएम लिया, 3 आया, 1 के नीचे 1, तो 1 के टेबल में 3 कितनी बारी में आएगा, 3 बारी में आएगा। तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 3, प्लस 3 की टेबल में 3 कितनी बारी में आएगा, सिर्फ एक बारी में। तो इसके ऊपर जो भी नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट 2/√3 अपॉन में 3 + 1 हमने किया 4/3, राइट। तो अब हुआ क्या कि हमारे पास जो फ्रैक्शन था उसमें न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में है। तो जब कभी ऐसा हो कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या फिर दोनों ही फ्रैक्शन में आ जाए तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। तो 4/3 था तो हो जाएगा 3/4। अब आप चेक करोगे कोई चीज अगर एलिमिनेट हो सकती है तो एलिमिनेट कर लेते हैं, जैसे कि 2 के टेबल में 1 बार और 2 के टेबल में 2 बार। तो हमारे पास नेक्स्ट आया 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा के 3 अपॉन में √3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के आया बस 2√3। ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास ये फाइनल आंसर कहला सकते हैं, लेकिन हमने एक रूल सीखा है कि कभी भी हम लोग अपने डिनोमिनेटर पर रूट नहीं छोड़ते, क्योंकि डिनोमिनेटर पर रूट नहीं छोड़ना। और रूट हटाएंगे कैसे, अगर आपको डिनोमिनेटर पे से रूट हटाना है तो आप क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे। अगर रैशनलाइज करना नहीं आता तो अभी आगे आने वाली वीडियोस में रैशनलाइज करना भी मैं सिखाऊंगा, तो आप वहाँ देख सकते हो। अभी के लिए आपको बता देता हूँ, वैसे तो आपने रैशनलाइज करना क्लास 9 में ही सीख लिया था, अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हो मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अभी रैशनलाइज करना भी सिखाया जाएगा। तो √3 को आप क्या करोगे, √3 हटाना है ना, तो आप हम क्या करेंगे, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको काटोगे तो वापस इसी पर पाओगे अपने आप को। तो √3 को √3 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। आप कभी भी गलती ये मत करना, ऐसा मत करना कि आप इस √3 को इस √3 से एलिमिनेट कर दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का फायदा ही क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में। तो 3 का √3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 3√3, और जब हम लोगों ने 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 तो यहाँ पे पहले से ही है हमारे पास, और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 3। अब क्या हुआ, 3 से 3 एलिमिनेट हो गया और हमारे पास फाइनल आंसर आया √3/2। तो ध्यान रखना, यहाँ से समझने वाली बात है कि आपका फाइनल आंसर वैसे ये आ चुका था, लेकिन फिर भी हमने आगे कुछ काम किया है। और वो काम क्यों किया है, क्योंकि रूट कभी भी डिनोमिनेटर पर अलाउड नहीं होता, अगर है तो
तो उसको रैशनलाइज करके वहां से रूट हटाया जा सकता है। तो रैशनलाइज के लिए हमने क्या करा, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, और फिर जब हमने √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो आप चेक करोगे कि डिनोमिनेटर पे से जो रूट है वो हट गया है। अब रैशनलाइज करने के क्या लॉजिक्स होते हैं, कैसे करते हैं, वो हम लोग अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे, राइट। तो अब जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है √3/2, आपको ये चेक करना है कि √3/2 इन चार ऑप्शन में से किसकी वैल्यू होती है। क्या sin 60 की होती है, या फिर cos 60 की होती है, या फिर tan 60 की होती है, या फिर sin 30 की होती है। तो क्योंकि √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं sin 60 डिग्री। पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, बस आपको गिवन ऑप्शन में से देखना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन से फंक्शन की वैल्यू हो सकती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं अभी के लिए यहाँ से रख कर रहा हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन सेकंड का सेकंड पार्ट। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, राइट। और हमें चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन ऑप्शन में से किसके बराबर आती है। तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम लोग इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे। और इवेल्युएट करने का प्रोसेस वही है कि जो फंक्शन की वैल्यू जो भी स्पेसिफिक एंगल पर होती है वो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो 1 माइनस क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है और फंक्शन पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम लोग वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि फंक्शन पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। नेक्स्ट 1 माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। 1 माइनस 1 0 अपॉन में 1, और 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो आपको चेक करना है कि क्या गिवन ऑप्शन में 0 कहीं पर है, क्या गिवन ऑप्शन में 0 कहीं पर है, हाँ जी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। और थर्ड पार्ट पे हमारे पास है, हमसे पूछ रहा है कि sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a। ये पूछ रहा है कि sin 2a 2 sin a के कब बराबर होगा। कब बराबर मतलब कि कौन सी a की वैल्यू पर ये जो एक्सप्रेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है sin 2a इक्वल्स टू sin a, ये कब सेटिस्फाई करेगा, कौन सी a की वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा। और हमारे पास a की वैल्यू 4 है, 0 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है, आपको एक एक ऑप्शन, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास, वहाँ पर हमें 0 डिग्री दे रखा है। आपको चेक करना है कि अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखूँ, अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखूँ तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी। तो साइन 2 इंटू 0, साइन जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 डिग्री आएगा। और क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, साइन फंक्शन की 1। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आया 1 आ गया। अब सेम वैल्यू, मतलब ए की सेम वैल्यू पर हमको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके देखना है। तो RHS इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री, और हमने ए की जगह 0 क्यों रखा, क्योंकि हम लोग अभी ऑप्शन नंबर ए देखने की कोशिश कर रहे हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो नेक्स्ट 2, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू अभी बताई थी 0 होती है, और 2 0 से कितना आ गया 0। तो आप चेक करो कि एट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री, एट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे पास कौन सा जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 1 लिख दिया है, हमारे पास साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री पर जो वैल्यू है वो 0 होती है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो क्या आई है, वो सेम आई है। इसका मतलब कि एट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास सेटिस्फाई
वो हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हमारे पास a डिग्री पर a इक्वल्स टू 0 डिग्री पर फंक्शन हमारे पास एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जो a की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू इसका मतलब हमारे पास 0 डिग्री होनी चाहिए। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अगर लेट सपोज हमारे पास 0 डिग्री पर एक्सप्रेशन सेटिस्फाई ना हो रहा होता तो मैं क्या करता, सेम प्रोसीजर में अपने नेक्स्ट एंगल के लिए लगाने की कोशिश करता। 30 डिग्री पर क्या करता, एक बार लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता और एक बार राइट हैंड साइड सॉल्व करता। और कैसे, सब्स्टिट्यूट करके ए की वैल्यू 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट करके मैं चेक करता कि वेदर द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल और नॉट। तो आप चेक करोगे ना ही वो 30 डिग्री पर, ना ही 45 डिग्री पर और ना ही 60 डिग्री पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वो इत्तेफाक से क्या हुआ कि पहला ही ऑप्शन करेक्ट आ गया, बट जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पहला ही ऑप्शन आपका एक ही बार में करेक्ट आ जाए। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं हो रहा तो आप हम करोगे सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड ऑप्शन भी अगर ठीक नहीं है तो थर्ड ऑप्शन एंड सो ऑन। ठीक है, डाउट तो नहीं कोई भी? तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हमारे पास सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आप नोट कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके मैं अभी इस तरह से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, हमें बताया गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और हमें बताया गया है कि 10 a प्लस बी इक्वल्स टू √3, ये गिवन है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। और साथ ही साथ बताया गया है कि 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, ये दोनों ही बात हमको बताई गई है। और हमसे कह रहा है कि बताओ a और b की वैल्यू क्या है, a और b की वैल्यू क्या है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि फंक्शन के आगे जो भी लिखा होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है, वो हमेशा एक्यूट एंगल। जो भी एक्सप्रेशन है, ऐसे सेम यहाँ पर भी फंक्शन के आगे जो भी एक्सप्रेशन है वो किसके लिए है, वो है एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है, तो अब मैं पहली जो बात गिवन है वो यहाँ पे वापस से नोट कर रहा हूँ, 10 a प्लस बी इक्वल्स टू √3। अब आपको देखना है 10 फंक्शन की वैल्यू कौन से एक्यूट एंगल पर √3 होती है, 10 फंक्शन की वैल्यू कौन से एक्यूट एंगल पर √3 होती है। क्योंकि अगर मैं इसको अपनी इक्वेशन मान लूँ, इक्वेशन नंबर 1, और मुझे पता है वी नो दैट 10 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, वी नो दैट 10 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। तो आप चेक करो दोनों ही इक्वेशन में हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल है, फंक्शन भी इक्वल है। तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, हमारे पास जो एक्यूट एंगल है, वो भी क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल। इसका मतलब है a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 60 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि 60 डिग्री पर 10 फंक्शन जो है वो √3 देता है। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग the acute angles of same function, तो हमने पाया कि a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरीके से, सिमिलरली 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। और हमें 1/√3 दे रखा है कि वो 10a माइनस बी के बराबर है, 10a माइनस बी के बराबर है। इट मीन्स जो a माइनस बी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 30 डिग्री। जो सेम रीजन, जब हमारे पास फंक्शन सेम है और उनकी वैल्यूज भी सेम है, तो इट मीन्स एक्यूट एंगल भी क्या होने चाहिए, हमारे जो एक्यूट एंगल से वो भी इक्वल होने चाहिए। तो इट मीन्स a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास दो इक्वेशन और आ गई। और पहली उसमें से एक इक्वेशन कौन सी है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और दूसरी इक्वेशन a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। और दोनों ही इक्वेशन आप देखोगे तो कैसी है, ये दोनों इक्वेशन हमारे पास कैसी है, लीनियर इक्वेशंस। तो मैं इसको वापस से नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये वापस जो मैंने इक्वेशन वापस यहाँ पे थर्ड होती वापस से लिखी। तो नेक्स्ट अगर हम लोग क्या करें,
दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। तो एडिंग कैसे करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड पे ही प्लस करेंगे। तो प्लस कर लेते हैं a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब b नेगेटिव का b पॉजिटिव का b से भी एलिमिनेट हो गया, a प्लस a हमारे पास कितना हो गया 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ से हम लोग जब 2 को दूसरी साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 90 अपॉन में 2 और 2 से 90 एलिमिनेट होकर आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चला कि a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो मैंने a की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब अगर b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, इस a की वैल्यू को चाहे तो आप इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो, चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो चलो मैंने क्या करा, मैंने इसको अपनी a की वैल्यू को किसमें करा, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इट इन इक्वेशन 3। तो जो हम लोग a की वैल्यू को इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब जब अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, b को अकेला छोड़ देते हैं। तो 45 जब वहां पर जाएगा तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास बच जाएगा 15 डिग्री। तो ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू और ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू, जो हमारा टास्क था फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो ध्यान रखना जब हमारे पास फंक्शन के आगे जो भी होता है वो पूरा का पूरा क्या ट्रीट होता है, एक्यूट एंगल। क्योंकि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू √3 है, तो फंक्शन की वैल्यू √3 का पॉसिबल हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ tan 60 पे पॉसिबल हो सकती है। tan 60 इक्वल्स टू √3 होता है। तो अब √3 आप देखोगे राइट हैंड साइड इक्वल है, फंक्शन भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, तो एक्यूट एंगल भी इक्वल होने चाहिए। इसलिए हमने क्या करा, एक्यूट एंगल यहाँ पर कितना है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो सिमिलरली हमने देखा कि जो फंक्शन की वैल्यू 1/√3 वो कब होती है, एट 30 डिग्री पर। तो इसका मतलब जो a माइनस बी है इट मस्ट बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। इससे क्या हुआ, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। मैंने क्या करा, दोनों ही इक्वेशन को सिंपली ऐड कर लिया, दोनों इक्वेशन को मैंने सिंपली क्या कर लिया, ऐड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड अलग ऐड होंगे, राइट हैंड साइड अलग ऐड होंगे। जब हमने ऐड किया तो देखा b नेगेटिव का b पॉजिटिव का कट के कितना बन गया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। और a प्लस a कितना हो गया 2a, और राइट हैंड साइड पे 30 प्लस 60 कितना हो गया 90। फिर 2 को हमने दूसरी साइड लेके चले गए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई पर है तो वहाँ लेके डिवाइड में जाएगा। अब जब डिवाइड में हुआ तो हमने 90 को जब 2 से काटा तो कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। अब अगर b की वैल्यू पानी है तो आप चाहे आप इसको इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो a की वैल्यू, चाहे आप इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने किस में कर दिया, मैंने इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करी। आप देखो a की वैल्यू की जगह मैंने यहाँ पर 45 डिग्री मेंशन कर दिया। फिर 45 डिग्री को राइट हैंड साइड पे ले गए, क्योंकि 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके वो माइनस हो जाएगा, और 60 में से 45 जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 15 डिग्री। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। तो एक बार आप ट्रू और फॉल्स आप इसे खुद से ट्राई करोगे, एक बार आप ट्रू और फॉल्स खुद से ट्राई करोगे। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता है, इन केस आपको अगर समझ में नहीं आता है तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आप मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का पूरा डिस्कशन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारे पास रहेगा ऑन कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर हम लोग अपना स्टॉप करते हैं, और हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, और अच्छे से आप लोग ये एक्सरसाइज का सारा सॉल्यूशन देखिएगा, समझिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से क्वेश्चन मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सो दैट मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ, राइट। तो हम लोग अपना यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।